हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की। तो इसके लिए आपको जो प्रीवियस चैप्टर है आपका यूक्लिड, तो उसके कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए। और उनके बिहाफ में हम लोग डिफाइन करेंगे कि आप लाइंस के थ्रू एंगल्स को कैसे फॉर्म करेंगे और एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, जो बेसिकली आपने क्लास 3rd, 4th, 5th या आपने टिल 8th तक जितने भी आपने एंगल्स पढ़े हुए हैं उन सब का एक क्विक रिवीजन करेंगे। देन हम उसके बाद पढ़ेंगे कि उनके एप्लीकेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको मालूम है कि अगर सपोज आप ये ले लें, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास एक लाइन, यानी कि लाइन वो है आपके पास जिसे आप फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। अब सपोज आपने 2 पॉइंट्स ले लिए, से ए एंड बी। दैट मीन्स आपने क्या कर दिया, इस लाइन को अब बाउंडेशन यानी कि बाउंड्री बना दिया आपने, ए स्टार्टिंग पॉइंट और बी एंड पॉइंट। तो ये आपका क्या बन गया, जो ये पार्ट आपका नया पार्ट बना, दिस वन, ठीक है, ये जो आपका नया पार्ट बना, दिस वन इज लाइन सेगमेंट, यानी कि जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एंड पॉइंट दोनों पॉइंट्स क्या हो, डिफाइंड हो। तो ऐसे पार्ट को आप बोलेंगे लाइन सेगमेंट। एंड अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। सपोज आपने एक लाइन ली ए और वो एक पॉइंट तो आपने फिक्स कर लिया, बट सेकंड पॉइंट आपका फिक्स नहीं है, वो मूव कर रहा है इंफिनिटी की ओर को, तो ये आपका बन जाएगा रे। दिस वन इज कॉल्ड रे एंड दिस वन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसको और डिटेल में समझते हैं। तो यहां पे आपके पास डेफिनेशन है, अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन, दिस वन इज कंप्लीट अ लाइन एंड अ पर्टिकुलर पोर्शन से ए बी इज कॉल्ड a line segment and a part of a line with one end point। that means यहां पे one end point जैसे आपका A बन गया, ठीक है, एक end point है, this is called a ray। because line आपकी क्या है, एक्चुअली आपकी लाइन ये है, यानी कि जिसका एंड पॉइंट ना हो, जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट हो और ना एंड पॉइंट हो, तो ऐसा आपका जो सेगमेंट है, ऐसा जो आपका पर्टिकुलर पार्ट है, जो डेफिनेशन है वो है आपकी लाइन। और उसमें अगर आपने 2 फिक्स पॉइंट बना दिए तो वो लाइन सेगमेंट बन गया, और अगर 1 पॉइंट आपका फिक्स है, सेकंड पॉइंट आपका वेरी कर रहा है, तो वो आपकी रे है। तो नॉर्मली जब आपको ये चीजें फिक्स करनी होती हैं, तो जब आप ए बी लिखते हैं इस तरह से, तो इसका मीनिंग है ये आपने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, लाइन। ये लाइन का नोटेशन है आपका, ठीक है। अब सपोज आपको लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट बार। तो दिस वन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ए बी, अब हम रे को रिप्रेजेंट करें तो जैसे एस लुक लाइक नोटेशन, देखिए बिकॉज ये बोथ वे जा रहा है, ये एंड कर जा रहा है और ये सिर्फ वन वे जा रहा है, दिस वन इज कॉल्ड रे। अंडरस्टैंड। तो ये है आपके कुछ बेसिक नोटेशंस। नॉर्मली इन्हें क्लास 9th या 10th में यूज नहीं किया जाएगा, बट आपकी सीनियर क्लासेस में ये नोटेशंस यूज किए जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आपको अभी से मालूम होनी चाहिए कि आप रे, लाइन और लाइन सेगमेंट्स को किन नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपके कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, फर्स्टली आपकी कोई भी एक लाइन आपके 2 पॉइंट्स से फॉर्म हुई, ठीक है। तो आपके कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आपको मोर देन या 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स आपको हमेशा लेने होंगे। तो सपोज आपने एक पॉइंट सी ले लिया, एक पॉइंट डी ले लिया, एक पॉइंट ई ले लिया, तो यानी कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से अगर कोई एक लाइन फॉर्म हो रही है, यानी कि आपने कोई भी ये 3 पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट्स ले लिए, और इन पॉइंट्स के थ्रू अगर आपकी एक लाइन फॉर्म हो रही है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट। ये पॉइंट्स ये हैं आपके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर इनसे कोई लाइन फॉर्म नहीं हो रही है, जैसे सपोज ये है, ठीक है, तो या तो ये फॉर्म हो सकता है, या ये फॉर्म हो सकता है, या ये फॉर्म हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक क्या कोई ऐसी लाइन है जो इन पॉइंट्स ए बी सी को आपका मैच करे, नहीं। तो अगर मैच नहीं कर रही है एक सिंगल लाइन, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अदरवाइज अगर ये सिंपल एक लाइन, इन सब पॉइंट से एक लाइन फॉर्म हो रही है, तो आपकी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है आपके पास, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाइक दिस वन, ए सी डी ई बी, यहां पे आपके पास 5 पॉइंट्स है, लाई ऑन द सेम लाइन,
or we can say by these points we can form a single straight line, then these points are said to be what? Collinear points. Otherwise, if not look like this example, then they are called collinear points. ओके तो ये आपकी डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स की. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. व्हाट इज एंगल? और एंगल्स आपके फॉर्म करने के लिए आपके आर्म्स एंड वर्टिसेस जो चाहिए वो क्या होते हैं. फर्स्टली हम डेफिनेशन देखते हैं, देन उसके बाद हम इस पर टॉक करते हैं. तो आपकी डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. तो सपोज आप फॉर्म कर रहे हैं ये, तो आपने क्या किया, एक एंड पॉइंट आपने ओ ले लिया और इससे आपने क्या ली, टू रेज. रेज की डेफिनेशन हमने यहां पे देखी है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट तो कंफर्म है बट एंड पॉइंट कंफर्म नहीं है. तो आपने क्या किया, ये एक पॉइंट फिक्स लिया और इससे टू रेज आपने जनरेट की. तो ये जो टू रेज जनरेट हो रही है, इनके मिडिल वन, दिस वन, तो ये जो फॉर्म हो रहा है, दिस वन इज सेड टू बी एंगल. ओके, अब आपको मालूम है कि इन्हें रेज बोलते हैं, बट इन केस ऑफ एंगल्स दिस टू आर नोन एज आर्म्स. देन दिस वन इज नोन एज आर्म एंड दिस पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. तो जब भी मैं आपसे वर्टेक्स की बात करूंगा तो वर्टेक्स आपके कॉर्नर पॉइंट्स यानी कि वो फिक्स पॉइंट्स हैं जहां से आपकी रेज जनरेट हो रही हैं, और जो रेज हैं आपकी पर्टिकुलर, दे आर सेड टू बी आर्म. ओके, तो दिस वन इज आर्म एंड दिस वन इज वर्टेक्स. तो इन आर्म और वर्टेक्स की हेल्प से अब आपके कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, जो आपने बेसिकली जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जिनके बारे में आप बेसिकली पहले से जानते भी हैं. दे आर जनरली एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल्स. तो चलिए पहले इनके डायग्राम्स देखते हैं और उनकी हेल्प से इनको समझते हैं. ओके, तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है, इसमें आपका जो एंगल होगा, ठीक है, दिस वन इज से, तो जो आपका ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका 0 to 90 डिग्री है. यानी कि जो आपका एंगल से, इसको x बोल दीजिए, तो ये है आपका बिटवीन 0 to 90 डिग्री. ठीक है, तो जो ये एंगल है, दिस वन इज नोन एज एक्यूट एंगल. तो जो आपका फर्स्ट एंगल है, दैट इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री. ओके, सेकेंड आपकी जो रे है, this one is between which and which. This one is exactly, say this one is exactly 90 डिग्री. That means अगर आपका टू आर्म्स के थ्रू एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो जाए तो उसको आप क्या बोलते थे, राइट एंगल. एंड थर्ड आपके पास क्या है, से दिस वन इज ऑल्सो एक्स. ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या हो रहा है, जो आपका एक्स एंगल है वो किस किस के बीच में, आपका 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. एंड दिस वन इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, एंड द फोर्थ वन, यहां पे जो आपका एंगल एक्स बन रहा है वो एग्जैक्टली आपके किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. तो ये है आपका लीनियर एंगल. ओके, दिस वन इज लीनियर एंगल. एंड द लास्ट वन, ये थोड़ा सा आप केयरफुली देखिए, आप ये नोट कर रहे हैं, ये जो बड़ा सा एंगल बन रहा है, एंड दिस वन इज बिटवीन 180 डिग्री, से दिस वन इज ऑल्सो एक्स, 180 डिग्री टू 360 डिग्री. तो ये जो आपका एंगल है, दिस वन इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है. आप में से कई बच्चों को ये इंट्रोडक्शन मालूम है, बट इसका एक क्विक रिवीजन जरूरी है ताकि आपको ये डेफिनेशंस अगेन रिवाइज हो और आप इनको अप्लाई कर सकें. ओके, तो ये जो डेफिनेशंस हैं, इन्हें कभी भी आप ऐसा मत मानिए कि हाँ ये एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज ये डेफिनेशंस पार्ट हैं. अगर आपकी डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो कई बार आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, चलिए आप कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की ओर को चलते हैं. फर्स्टली आपके इसमें आता है एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स आपके कैसे फॉर्म होते हैं, हम फर्स्टली उनका प्रिपरेशन देखते हैं. तो सपोज आपके पास है ए ओ रे, ओ एंड से दिस वन इज सी, ओ सी एंड ओ बी. तो एडजेसेंट एंगल्स क्या है आपके, इफ यू हैव अ कॉमन वर्टिसेस. कॉमन वर्टिसेस में आपके पास टू रेज जा रही हैं,
ओ बी एंड ओ ए ये अपोजिट होंगी, बट जो आपकी ओ सी रे है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन। तो जो ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट दिस वन एंगल से एंगल 1 एंड से दिस वन एंगल, दिस वन इज एंगल 2, देन दिस वन एंगल 1 एंड एंगल 2 इज नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। ओके, चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है आपकी वही अगेन जो मैंने समझाई थी आपको, टू एंगल्स are adjacent, that means angle 1 and angle 2 are said to be adjacent if they have common vertex. Common vertex is here OC. Here your OC is your what? The common, here the point O is what? The common vertex and a common arm. Common arm जो है आपकी वो है आपकी OC. And two non-common arm are what? Are on the different sides. That is OA and OB are on different sides. Okay, and here your angle AOB, this complete angle AOB is what? Angle AOC plus angle COB. What? Angle AOC plus angle COB. And what? Here your angle AOC and angle OCB are adjacent angle. Okay, these are known as adjacent angles. Okay, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशंस पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो जनरली लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स का ही एक एडवांस फॉर्म है, यानी कि एक उसका ही सेकंड फॉर्म है, जहां पे आप क्या करते हैं, एक सपोज आप एक लाइन ले लीजिए, ठीक है, एंड उस पर एक एंगल फॉर्म कर लीजिए, ठीक है, सपोज दिस वन ओ। ओके, अब सपोज आपके पास जो ये कंप्लीट एंगल है, ये अगर एक लाइन पर फॉर्म हो रहा है, यानी कि आपकी जो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो आपकी टू अपोजिट आर्म्स थी, से ओ ए एंड ओ बी एंड दिस वन इज ओ सी, अगर आपकी ओ ए एंड ओ बी जो आपकी टू क्या थी, अपोजिट आर्म्स थी, वो टू अपोजिट आर्म्स आपकी एक लाइन फॉर्म करें, तो वो लाइन फॉर्म करने का मतलब है दैट मीन्स ये एंगल जो ये कंप्लीट एंगल है ये 180 डिग्री हो, दैट मीन्स ये एक लीनियर एंगल बन जाए, तो आपका ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाता है। दैट मीन्स इन दैट केस द सम ऑफ एंगल ए ओ सी, से दिस वन इज एंगल 1 एंड एंगल 2 दैट इज एंगल सी ओ बी, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में आपका होता है, और यही आपका एक्सियम फर्स्ट बनेगा अभी, ठीक है, एक्सियम यानी कि आपको ये एज्यूम करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है आपकी, वही कि लीनियर पेयर आपके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यानी कि जो आपके अपोजिट आर्म्स थे, वो क्या फॉर्म कर दें, हियर ओ ए एंड ओ बी दे आर फॉर्म्स अ लाइन, दैट मीन्स ए बी इज अ लाइन ऑन विच देयर इज अ ट्रांसवर्सल, से ओ सी, ये आपका अनदर वे है इसको डिफाइन करने का। तो क्या लाइन, देन एंगल सी ओ ए, दिस वन इज एंगल 1 एंड एंगल सी ओ बी आर कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और आपको एक बात और रिमेंबर रखनी है यहां से कि आपके एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम यहां से क्या हो जाए, आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग कुछ और डेफिनेशंस पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके सिंपली यानी कि आपके पास टू रेज हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो क्रॉस बना रही हैं, दैट मीन्स तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके यहीं से फॉर्म होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि अपोजिट एंगल्स ये इक्वल होंगे आपके, से दिस वन इज 1 and 2, तो यहां से एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड से दिस वन इज एंगल 3 एंड से दिस वन इज एंगल 4, एंड एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, तो चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यहां से आपके पास सपोज क्या आ गया, लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, देन आपके पास एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4।
एंड दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे फर्दर इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर्स में, यानी कि ट्राइंगल्स में भी, तो आपके सबसे ज़्यादा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल और इस जो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है आपकी 6.1, इसके बाद हम लोग एडजेसेंट एंगल्स एंड अदर डिफरेंट एंगल्स भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पे उनका भी काफी यूज होगा। तो फर्स्टली अभी आपने एक मेन स्टैंडर्ड एंगल पढ़ा है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आपके पास कुछ एक्सियम्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक बेसिक थ्योरी पढ़ी हुई है, जो उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, ओके, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए आप कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में जनरली आप लोग अभी इतना भी समझ सकते हैं सिंपली कि ये जो अपोजिट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 आपके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 3 एंड एंगल 4 भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अभी हम इनको एज ए थ्योरम प्रूफ भी करेंगे आपका कि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल होना चाहिए और एंगल 3 एंड एंगल 4 को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपके पास इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो ये लुक लाइक यही है आपकी क्या, if a ray stand, say AB is a line and a ray OC is stand on the line AB, then the sum of angle 1 and angle 2, that means the sum of two adjacent angle here AOB and angle COB is 180 degree. This one is known as the axiom first. Now similarly the axiom second, जो आपका सेकेंड एक्सियम है वो जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है आपके एक्सियम फर्स्ट के। वो ये कहता है आपसे कि अगर आपके पास सपोज एक लाइन है, सपोज आपके इस तरह का एक फॉर्मेशन है, अगेन वही हम ले लेते हैं AOB एंड C। अब ये बोल रहा है कि सपोज एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम क्या है आपके पास 180 डिग्री। ये क्या बोल रहा था कि आपकी लाइन है तो सम आपका एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। बट आपका सेकंड एक्सियम क्या बोल रहा है, अगर आपके एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री है तो भी वो क्या फॉर्म करते हैं, एक लाइन फॉर्म करते हैं। यानी कि आप इसको अपोजिट वे में भी यूज कर सकते हैं। और ये एक्सियम्स हैं, दैट मीन्स ये आपके क्या एजम्पशंस हैं मैथमेटिक्स के, तो इनका कोई भी प्रूफ नहीं आएगा। और अगला जो हम देखेंगे दैट इज थ्योरम। आज हम उसका प्रूफ नहीं करेंगे बट ओनली स्टेटमेंट देखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें उसका प्रूफ भी करेंगे, इनकी हेल्प से हम उसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलिए वो देखते हैं। तो स्टेटमेंट है आपका, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर लुक लाइक दिस वन। देख लीजिए आप, ये सपोज आपका टू लाइंस हैं आपकी, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर। से दिस वन इज A, B, C एंड D एट पॉइंट O। ठीक है, ये एंगल्स फॉर्मेशन है आपका। तो आपके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें प्रूफ भी करेंगे, ये भी आपने देखा भी था। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी डेफिनेशन में या किसी भी उसमें प्रॉब्लम आए तो आप उससे पूछ भी सकते हैं और आप इन्हें और अच्छे से समझिए। बिकॉज अगर आपको ये बेहतर समझ में आते हैं तो इससे आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।